आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ और आज का हमारा विषय है भारत में फैलता शैतानवाद। आधुनिक भारत में शैतानवाद के फैलने की खबरें उस समय सामने आई जब 18 जून 2000 को मिजोरम में हाई स्कूल के कुछ छात्र छात्राओं को एक कब्रिस्तान में शैतान की उपासना करते हुए पकड़ा गया। कब्रिस्तान में ये छात्र एक सर्किल में खड़े होकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर शैतान की महिमा के गीत गा रहे थे। सर्किल के अंदर एक बंदर की खोपड़ी थी जिस पर लिखा था नतासी डॉग, जिसको उल्टा पढ़ने पर यह वाक्य बनता है गॉड इज सेटन। उसके बाद एक छात्र द्वारा अपनी कलाई काटकर शैतान को अपने खून का बलिदान चढ़ाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार एजवेल थियोलॉजिकल कॉलेज द्वारा एक 7 पेज की रिपोर्ट शैतानवाद पर तैयार कर 2002 में जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई थी और निवेदन किया गया था कि पुलिस शैतान की उपासना को एक सामाजिक खतरे के रूप में देखे। इसी प्रकार 9 मई 2012 को मिजोरम में ही शैतान के उपासकों द्वारा एक अन्य प्रेस्बिटेरियन चर्च को अपवित्र करने का प्रयास किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शैतानवादियों ने चर्च के ऑल्टर के सामने 5 नोक वाला तारा, जो कि शैतान का प्रतीक माना जाता है, बनाकर बाइबल और अन्य कई गीत की किताबें उस तारे के अंदर रखकर जला दी थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना था कि यह 10 दिनों में सामने आई तीसरी घटना थी। रिपोर्टर्स के अनुसार कुछ दिनों पहले ही शैतानवादियों ने कोलसिब नगर में यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च को तथा थिंग द वर्ल्ड में एक कैथोलिक चर्च को भी इसी प्रकार अपवित्र किया था। इन शैतानवादियों ने चर्च में न केवल शैतानी चिन्ह बना दिए थे बल्कि चर्च में मसीहत के विरुद्ध भद्दे शब्द भी लिख दिए थे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शैतानवाद बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और इसी कारण नागालैंड के मसीह समूह अत्यंत चिंतित हो रखे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि विभिन्न कलीसियाओं के हजारों जवान 2013 के कुछ महीनों में ही शैतानवाद में जुड़ गए थे। वेटिकन सिटी की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ही 3000 जवान शैतान के आराधकों के रूप में पहचानी गई थी। नागालैंड मिशनरी मूवमेंट के डायरेक्टर रेवरेंड वत्ती लांगकुमेर का कहना है कि शैतानवादियों की असल संख्या पता लगाना अत्यंत मुश्किल है, परंतु ये संगठन नागालैंड के सबसे बड़े शहर दीमापुर में ही पाए जाते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर के जरिए अपने नेटवर्क को तेजी से फैला रहे हैं। रेवरेंड लांगकुमेर बताते हैं कि कुछ जवान जो शैतान की उपासना करना छोड़ चुके हैं बताते हैं कि उन्हें शैतान की उपासना करने कोहिमा के कब्रिस्तान और अन्य जगह बुलाया जाता था और उन्हें काली टी शर्ट पहनने को भी कहा जाता था। लांगकुमेर का कहना है कि यह समूह स्वयं को ब्लैक बुल कहता है और जवानों को शैतान की उपासना करने के लिए आमंत्रित करता है। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के रेवरेंड बेन डेंग तोसी का कहना है कि कई जवानों के माता पिता चिंतित हैं क्योंकि आधी रात को उनके बच्चे घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। नागालैंड में कलीसियाएं क्रूसेड्स धार्मिक सभाओं का आयोजन पूरे राज्य में कर रही हैं ताकि जवानों को शैतानवाद से बचाया जा सके। रोमन कैथोलिक चर्च भी इन सब घटनाओं से सदमे में है और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही चर्च नागालैंड में एकजुट होकर शैतानवाद से लड़ने में लगे हुए हैं। कोहिमा में कायोनोनिया चर्च के सीनियर पास्टर रेवरेंड जटुओ केलवोयो का कहना है कि यह कल्ट राज्य के युवाओं में जंगल की आग की तरफ फैल रहा है। दूसरी ओर न केवल मिजोरम और नागालैंड में बल्कि केरल में भी शैतानवाद ने अब अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। सन 2017 में केरल में घटी एक ऐसी घटना सामने आई जिससे यह सार्वजनिक हो गया कि केरल राज्य भी शैतानवाद की चपेट में बुरी तरह आ चुकी है।